हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है 1.2 जो था उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। तो 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इसमें प्रूफ करना है आपको कि √5 क्या एक इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको दो चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले दो चीजें क्या है मैंने यहाँ लिख रखी है, पहला रेशनल नंबर और दूसरा को प्राइम नंबर। रेशनल नंबर की सीधी सीधी डेफिनेशन याद रखना है आपको, ऐसा नंबर जिसे आप p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, मतलब अपॉन वाली शक्ल आना चाहिए और ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों ये इंटीजर होना चाहिए। और साथ के साथ एक कंडीशन और है कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर क्या कहता है, p/q फॉर्म, दोनों के दोनों इंटीजर और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखना है वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होते क्या है, दो नंबर को प्राइम कहलाते हैं। जब उसका आप फैक्टर करते हो तो उसके फैक्टर में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 आए, उसको आप बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक तो मैंने लिया 2 और 3, एक और मैंने एग्जांपल लिया समझने के लिए, एक ले लेते हैं आप 4 और एक ले लेते हैं 6। ठीक है, तो यहां बात करते हैं 2 और 3 की। तो 2 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 into 1 आएगा और 3 के फैक्टर करेंगे तो 3 into 1 आएगा। बात करते हैं 4 की, तो 4 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 आएगा और 6 के फैक्टर की बात करेंगे तो 3 × 2 आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और यहां कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, इस वजह से ये तो को प्राइम नहीं होगा। लेकिन इसमें सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है तो ये क्या होगा, को प्राइम। तो को प्राइम में ध्यान रखना सिर्फ कौन कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो √5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर लाने के लिए सीधा सा है, आपको इसको क्या करना है, उल्टा एज्यूम करना है, इसको गलत मान लेना है। ये इरेशनल नहीं है तो इसका आप उल्टा मानना, और उल्टा क्या होगा कि ये रेशनल है। तो मैंने मान लिया कि √5 क्या एक रेशनल नंबर है। अब जब आपको पता है कि रेशनल नंबर है तो उसकी जो शक्ल है, मैंने इस चीज को रेशनल माना है। क्या माना है इसको मैंने, रेशनल। तो रेशनल क्या कहता है कि वो किसके बराबर होता है, p/q के। तो ये मैंने यहां तक मान लिया और साथ में मैंने क्या कहा है, सेम वही डेफिनेशन लिख दी जो इसमें लिखी हुई थी। और एक चीज और मानी है मैंने साथ में कि ये p और q क्या है, को प्राइम। और ये जो को प्राइम माना ना मैंने, इसको मैं क्या कर दूंगा, गलत प्रूफ कर दूंगा और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि ये रेशनल है तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, p/q के। तो देखो ये लिखते हैं √5 को मैंने लिखा किसके बराबर, p/q के बराबर लिख दिया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि ये जो q है इसको इधर लेके आ जाना है। जब q इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इधर क्या चल रहा है, p। दोनों तरफ का आप क्या कर देना, स्क्वायर कर देना दोनों तरफ का। जब आप दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो √5 p पे भी क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, और सॉरी √5 q पे भी स्क्वायर बनेगा और p पे भी स्क्वायर बनेगा। आपको पता है कि स्क्वायर दोनों पे टपकेगा, तो √5 का स्क्वायर तो 5 होगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ p स्क्वायर आएगा। अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट देना और यहाँ से देखो एक बात गलत होने वाली है। एक बात गलत होने वाली है, क्या गलत होने वाली है, चलो देखते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूँ कि p स्क्वायर क्या 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप कहोगे सर दिख तो नहीं रहा है मुझे डिवाइड होते हुए। लेकिन चलो इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है कि p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5q स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर रख देता हूँ, क्योंकि p स्क्वायर की वैल्यू यही है। कैसे, इक्वेशन फर्स्ट की मदद से। चलो अब देखिए डिवाइड करके देखते हैं। तो यार डिवाइड हो गया, 5 से 5 कट गया, बचा क्या रहेगा, q स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है। अब ये 5 से डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा ना 5 से। कैसे होगा, चलो देखते हैं। यार 5 का स्क्वायर 5 से कट जाता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 से कट जाएगा। बिना स्क्वायर वाला लूंगा, मतलब इसको बिना स्क्वायर वाला ले लिया मैंने कि ये भी कटेगा 5 से, हाँ वही कटेगा। तो एक बात क्या पता चली कि यार p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल। तो ये लैंग्वेज लिख लेते हैं चलो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ये लैंग्वेज लिखी है। अब देखो एक बात गलत प्रूफ होगी। क्या गलत प्रूफ हुई कि यार p और q क्या थे, को प्राइम थे। और को प्राइम में क्या होता है, सिर्फ एक तो खुद नंबर आना चाहिए, जैसे 2 था और 3 था वो खुद आना चाहिए, और साथ में दूसरा नंबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो p और q को प्राइम में, तो p जो है वो p से डिवाइड होना चाहिए था, इसके अलावा 1 से डिवाइड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर p जो है वो किससे डिवाइड हो चुका है, p जो है वो किससे डिवाइड हो चुका है, 5 से। मतलब एक बात आपकी गलत प्रूफ हो चुकी है। ऐसी दूसरी बात प्रूफ करेंगे गलत, तो दूसरी बात अब किसको गलत लाना है, q को गलत लाना है। q को भी क्या बताना है कि यार ये भी को प्राइम नहीं है, तो अपनी बात पूरी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर q को गलत कैसे लाए, तो q को गलत लाने के लिए आपको ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसकी मदद लेना है। इक्वेशन फर्स्ट की मदद कैसे लेंगे, आपको यहाँ पर p की वैल्यू रख देना है, जो सिंगल है ना इसके अंदर,
सिंगल कौन है p, इसकी वैल्यू यहाँ रख देना है। तो p की वैल्यू क्या रखेंगे, तो p के साथ देखो नंबर क्या आएगा, जो यहाँ पर नंबर दिख रहा है ना आपको क्यू स्क्वायर के साथ, वही नंबर वहां चिपका देना, बस अल्फाबेट अलग रख देना। अल्फाबेट क्या रख देंगे यहाँ पर आप, के रख देना। अब जैसे ही इसको आप वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू रखेंगे, चलो रखते हैं वैल्यू यहां पर, तो वैल्यू यहां पर आपके कुछ इस तरह से आएगी, 5 ऐसा कैसा, क्यू स्क्वायर ऐसा कैसा, इक्वल ऐसा कैसा, p की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 5k, और p पे क्या लगा हुआ था स्क्वायर, तो यहां पर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो यहां जब दोनों का स्क्वायर आप करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्यू स्क्वायर की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 5 डिवाइड में चला जाएगा किसके, k स्क्वायर के, और जैसे डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पर आप क्या आएगा 5k स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिली 5k स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी ना, वैसी कंडीशन देखो इक्वेशन सेकंड वाली आ गई। तो यहाँ पर जो सिंगल है, जैसे कि यहाँ p स्क्वायर सिंगल था तो p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो गया था, तो यहाँ पर q स्क्वायर सिंगल है तो वो भी क्या होगा, किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर भी सेम लाइन लिख देते हैं जो यहाँ लिखी है। तो यहाँ लिखेंगे आप, तो आपने यहां तक लाइन लिखी। अब यहां तक लाइन लिखने के बाद अब आपको बस लैंग्वेज लिखना और आपका काम खत्म हो जाएगा। लैंग्वेज क्या लिखेंगे देखो मैं बता देता हूं आपको। आप ये लिखेंगे कि p 5 से डिवाइड हो रहा है, q भी क्या हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या लिखेंगे आप यहां पर कि p एंड q आर डिविजिबल बाय 5, मतलब दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो p और q क्या होंगे, को प्राइम नहीं होंगे। तो कह देना ये को प्राइम नहीं है। और जब ये को प्राइम नहीं है तो अपन ने जो एज्यूम किया था, जो माना था कि यार ये को प्राइम नहीं, तो अपनी बात गलत होगी। जब अपन ने ये बात गलत हुई अपनी, तो फिर आगे वाली बात क्या थी, √5 एक रेशनल है, वो भी क्या होगी, एक गलत हो जाएगी। मतलब √5 रेशनल एक गलत बात हो गई। कैसे, क्योंकि ये को प्राइम आया ही नहीं। अब ये गलत आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल ना होकर क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी, और हैंड्स प्रूफ आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो लैंग्वेज में यहां लिख देता हूं